आपका कोई कर्म भोग होगा तभी वो आपको स्पर्श कर सकते हैं। ऐसे हमको भी श्मशान में घूमे हैं, 20 वर्ष गंगा के किनारे घूमे हैं। तो अपने कल्याण के लिए संतों के पास से भूत प्रेत आते हैं या उन जीवों के शरीरों पर आक्रमण करते हैं जिनके कर्म का भोग भोगाना होता है, अब दंड देना होता है। तो हमें लगता है भगवान नाम जप से बढ़कर कोई सिद्धि नहीं है। आज तक सैकड़ों मुलाकातें हुई हमारी, सैकड़ों मुलाकातें, लेकिन कभी भी कहीं भी एक बार भी ऐसा। भाई जी महाराज समुद्र के किनारे भजन कर रहे थे तो एक पारसी वेशभूषा में एक आदमी खड़ा, तो उनका बैठ जाओ साहब क्यों खड़े हो, उनका डरना मत। उनका डरूंगा क्यों? बोले मैं मनुष्य नहीं हूं। तो बोले डर लगा, भाई जी को डर लगा, मनुष्य नहीं तो तू कौन है? बोले मैं भूत हूं। तो उनका क्यों आए हो? बोले अपना कल्याण कराना चाहता हूं, मेरी तो सामर्थ्य नहीं थी कि मैं आपसे बातचीत कर सकूं, आप जब आप बोले तो मेरे में सामर्थ्य है। ये भूत प्रेत ऐसे नहीं सताते हैं, कोई कर्म का प्रावधान होता है। यदि आप नाम जप करो, नाम जप करके अपनी माँ को दो तो खत्म हो जाएगा भूत, देख लेना। ऐसे ही भूत योनि से मुक्त हो जाते हैं, भूत योनि से मुक्त हो जाते हैं। कितने ऐसे मिलते हैं और बस सीधे कल्याण हो गया, दोबारा उनको भूत योनि में नहीं जाना पड़ेगा, मुक्त हो जाते हैं। भूत योनि से दर्शन संभाषण मंत्र जाप मात्र से उनकी भूत योनि मुक्त हो जाती है। और जिनको भूत प्रेत सताते हो, भगवान नाम जप करके और जल का छींटा दे दो और भगवान नाम समर्पित कर दो, जड़ से भूत खत्म हो जाएगा, कभी भूत नहीं आएगा। तो इसलिए भगवान नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। शैतान का राजा मत बनो यार, अरे देवताओं के राजा बनने की कोशिश करो। हाँ, भगवान नाम जप करो, भगवान नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जो हनुमान जी का क्या भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ, तो सोचो जिनके सेवक का नाम लेने से इतनी महिमा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम, तो राम राम कहोगे तो क्या हो जाएगा? वो जड़ से मुक्त हो जाएगा, भूत योनि से ही मुक्त हो जाएगा। इसलिए कोई मत डरो, कभी भूत से डरना मत, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अपने कल्याण के लिए तुम के पास आता है कि कोई राम सुना दे, कोई कृष्ण सुना दे। कभी भूत आवे राधा राधा राधा, उसका भी उद्धार हो गया, आप निर्भय हो गए, करके देख लेना। हम तो स्मशान में भी सोए, गंगा किनारे भ्रमण किए, तो बहुत बार ऐसी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन उनका कल्याण हुआ, वो हमें कभी एक बाल बाका भी नहीं हुआ। इसलिए कभी भूत से तो डरो मत ही, वो अपने आप कुछ नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। भूत योनि है, प्रेत योनि है, 84 लाख योनियों में है, लेकिन वो उसी को कष्ट देती है जो कर्म ऐसा बन गया, तो वो कर्म के अनुसार दंड देने के लिए भगवान उसे छूट दे देते हैं। भूत को ऐसा थोड़ी वो किसी के भी ऊपर चढ़ जाए, जिसे भगवान इशारा कर देते उसी के ऊपर जाएगा, अन्यथा नहीं। तो नाम जप करके जिसको भूत आता हो उसको जल पिला दो, उसके ऊपर जल छिड़क दो, निश्चित भूत उतर जाएगा। पक्की बात मान लो, ये प्रयोग की हुई बात कह रहा हूं। तो ऐसा कर लो और शैतान का राजा बनने की कोशिश मत करो भैया, भगवान के दास बनने की कोशिश करो। राजन गुप्ता जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, पूज्य श्री भाई जी के वचन है कि अनुराग का मार्ग सुगम है, किंतु पतन से बचने के लिए साधु को वैराग्य रूपी कैंची हमेशा साथ रखनी चाहिए। महाराज जी, इसको थोड़ा सा समझना चाहते थे कि जब तक शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसी में संपूर्ण सृष्टि के भोग है, इन भोगों की भोगने की इच्छा है, तब तक भगवत मिलन की इच्छा प्रकट ही नहीं हो सकती। और जब तक भगवत मिलन की लालसा नहीं, तो प्रेम की बातें करना केवल हो सकता है। प्रेम प्राप्त होना बहुत दुर्लभ वस्तु है। किस लिए दुर्लभ वस्तु हो गई? इसलिए दुर्लभ वस्तु हो गई कि भोगों का त्यागना कठिन है। हम तो भगवान के सहज अंश हैं, अपने अंशी अपने प्रीतम से प्यार करते हैं, करते थे, करते रहेंगे, पर हम उनको न जानने के कारण उन्हें विषय पदार्थ व्यक्ति के रूप में आज हम देख रहे हैं। जब सर्वत्र हमारे प्रभु विराजमान हैं, तो हम प्रभु से ही प्यार कर रहे हैं। जैसे बेटे से प्यार कर रहा है तो प्रभु से प्यार कर रहा है। जहां प्रभु अंतर ध्यान हुए तो बेटे के शरीर को जला दिया, बेटे के प्रिय शरीर को गाड़ दिया। तो प्यार किससे कर रहा था? उसी प्रभु के स्वरूप से ही तो प्यार कर रहा था। जो पदार्थों में, व्यक्तियों में, जगत में कहीं भी प्रीति है, ना जानने के कारण वो मोह, राग और आसक्ति के नाम से कही गई, ममता के नाम से कही गई, पर वहां प्रभु की सत्ता है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। सत का कभी अभाव नहीं है और असत की सत्ता नहीं है। पर माने हुए तुम्हारे राग को जब तक विवेक के द्वारा त्याग नहीं किया जाएगा,
तब तक अनुराग नहीं प्रकट हो सकता। इसीलिए भगवान श्री राम जी ने कहा, जननी जनक बंधु सुतधारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। अपने मन को जो ममता के छोटे छोटे बंधनों में फंसा हुआ है, इससे हटाकर मेरे चरणों में लगा दो। चाहे माता पिता भाई बंधु मकान शरीर जो भी जहां भी है, वहां से तुम राग रहित होकर मेरी भावना करो। हटाने का मतलब है ऐसा नहीं कि माता पिता परिवार से हम द्रोह कर ले या उदासीन हो जाए, ऐसा नहीं है। उन्हीं में हम भगवान की भावना करके सेवा करें। पुत्र में भगवान, पत्नी में भगवान, माता पिता में भगवान। तो जो हम राग और मोह कर रहे हैं वही अनुराग बन जाएगा। भगवत भाव होते ही हर विषय का सेवन करना पड़ेगा। गृहस्थ में हो हर विषय का सेवन करना पड़ेगा, पर वो विषय भगवत प्रसाद रूप से, तो वही अनुराग की तरफ ले जाएगा। और जब विषय को विषय समझकर भोगा जाता है तो राग और आसक्ति होती है, और विषय को प्रसाद समझकर भोगा जाता है तो वही सर्व दुखों का नाश करके भगवत अनुराग प्रकट कर देता है। इसलिए संपूर्ण विषयों को, संपूर्ण संबंधों को भगवत स्वरूप में लीन करके निरंतर भगवान का नाम स्मरण करते हुए जब बढ़ा जाता है तो विराग में पैदा हो जाती है। अब कुछ अच्छा नहीं लगता, उसे ना खाना पीना का स्वाद अच्छा लगता है, न रिश्ते नातों के मिलन का हर्ष अच्छा लगता है, न पद प्रतिष्ठा रुपया पैसा की उन्नति अच्छी लगती है। उसके अंदर एक व्याकुलता पैदा हो जाती है। दरस बिन दुख न लागे नैन, कब मिलोगे? विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधु करी, छके रहे दिन रैन। रात दिन विरहान हृदय में जल रही, कैसे प्रभु मिलेंगे? और रूप माधुरी का पान करके भी वो नेत्र प्यासे रहते हैं। तन मन के बिछुड़े नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानहि, देखे भरी भरी नैन। ऐसी स्थिति होती है। तो वैराग्य रूपी सिंहासन पर ही अनुराग रूपी राजा विराजमान होता है। यदि संपूर्ण भोगों से, संपूर्ण लोक लोकांतर के विषयों से वैराग्य नहीं तो भगवत अनुराग नहीं हो सकता। मोह होगा, राग होगा, काम होगा, आसक्ति होगी, प्रेम नहीं। और जहां प्रेम प्रकट हुआ तो जैसे बाज पक्षी के मैदान में उतरने पर कोई भी पक्षी नीचे चैन से बैठा नहीं दिखाई देगा, हलचल मच जाएगी, सब भाग जाएंगे। ऐसे ही प्रेम बाज के उतरते ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष जितना ये सब समुदाय है ये सब भाग जाता है। हृदय निर्मल हो जाता है और सच्चिदानंद भगवान अपने रूप माधुरी का उसे पान कराने के लिए उसके हृदय में ही प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए परम पूज्य श्री भाई जी महाराज ने कहा कि प्रेम दुर्लभ नहीं है, कठिन बात है विषयों का राग त्यागना, कठिन बात है देह भाव का कर्ता भोक्ता भाव त्यागना। ये त्याग दिया तो भगवान से प्रेम होना सहज है, क्योंकि भगवान हमारे हैं। ये संसार न कभी हमारा था, न है, न रहेगा। भगवान थे, हैं और रहे।